फ्रेंड, मैं श्री गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मंथली के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने? 15 क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा बनी है। अच्छा, गन्ना प्रजनन संस्थान ये है कहाँ पे? तो ये है कोयम्बटूर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, गन्ना प्रजनन संस्थान तो आपने देख लिया, कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। यही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम बंगाल राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। किसको? पश्चिम बंगाल राज्य को। और ये किस लिए दिया जाता है? लक्ष्मी भंडार योजना का स्कॉच पुरस्कार किसमें दिया जाता है? किसके लिए? तो ये महिला एवं बाल विकास श्रेणी में दिया जाता है। किसमें? महिला एवं बाल विकास श्रेणी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में। कौन सा है? और एक चीज ये भारत का पहला फ्लोटिंग है। कौन सा है? भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे? तो ये श्रीनगर में। और किसने इसे चालू किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नवंबर 2022 को पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया यूएई देश में। कहाँ पे? यूएई देश में किया गया। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला है। कौन सा पुस्तक मेला है? तो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला है। तो अंतरराष्ट्रीय है, तो यहाँ कई देशों ने भाग भी लिया होगा। तो भाग लिया था, तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को दिया गया है? तो दिया गया है इटली देश को। किसे? इटली देश को। और इसकी थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 की थीम थी स्प्रेड द वर्ड। और ये यूएई के शारजाह शहर में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो यूएई के शारजाह शहर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सिविलियर से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुणा साई राम को सम्मानित किया गया। किससे? तो अरुणा साई राम को सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान है? तो ये फ्रांस का है सिविलियर। कौन सा? सिविलियर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है परमा क्राइसिस को। किसे? परमा क्राइसिस को। और इसका अर्थ होता है स्थायी संकट। क्या होता है? स्थायी संकट। वहीं आपको हमने बताया था कैम्ब्रिज द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2022 का? तो ये चुना गया था होमर को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में जातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। कौन से हैं? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथ बनाया जा रहा है। कहाँ पे?
तो गुजरात राज्य में। और ये पांडुलिपि ग्रंथ होता क्या है, ये अपने हाथों से लिखे हुए लिपि होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पहले मतदाता, भारत के पहले मतदाता कौन है? श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। कौन थे ये? भारत के पहले हैं। पहले कौन है मतदाता? और कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? तो श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के नाम पर एक पाठ्य पुस्तक में एक पाठ को शामिल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो किताबें चलती हैं उसमें एक पाठ को शामिल किया गया है। किसके नाम पे? तो फातिमा शेख के नाम पे। ये कौन है? तो ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। कौन है? तो फातिमा शेख जी हैं। और ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। इसमें क्या है? ये तो इसकी लंबाई कितनी है पूछा जाए अगर, तो 1910 मीटर। कितनी? 1910 मीटर है। 1910 मीटर। वहीं पूछ लिया जाए कि इसमें कोच कितने हैं, यानी कि डिब्बे कितने लगाए गए हैं, तो डिब्बे लगाए गए हैं 100। अगर सीटों की संख्या पूछ ली जाए तो कह सकते हैं 4550 सीटें। कितनी? 4550 सीटें इसमें हैं। यात्री सीट है, ये यात्रियों के लिए है। यात्री ट्रेन है, यानी कि मालगाड़ी तो होती ही है बहुत लंबी लंबी, लेकिन ये दुनिया की पहली सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। तो ये कहां पे चलाई गई है? तो ये स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। कौन है? सुब्रकांत पांडा को बनाया गया है। अच्छा, फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या है? इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। इसमें क्या है? ये देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। ये 15 क्वेश्चन थे जो कि आप देख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।